हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे हम डेंगू के बारे में, जो कि बारिश के टाइम फैलने वाली एक बहुत ही कॉमन और डेंजरस बीमारी है, जो कि कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है। डेंगू बुखार, जो कि एक वायरल फीवर है, ये होता है डेंगू वायरस के कारण, जो फैलता है फीमेल एडीज या टाइगर मॉस्किटो के काटने से। अब ये मॉस्किटो अक्सर दिन में काटा करती है और ये एक नर्वस फीटर है। साथ ही साथ इसकी फ्लाइट रेंज सिर्फ 100 से 150 मीटर होती है, यानी कि ये ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकती। तो अगर हम इसे अपने घर के आसपास ब्रीड ना होने दें तो हम डेंगू से आसानी से बच सकते हैं। ये ब्रीड करती है बारिश के इकट्ठा हुए पानी में, जैसे कि पुरानी प्लास्टिक बॉटल्स में, पॉलीथीन बैग्स में या पुराने टायर्स में, जो कि अक्सर खुले में पड़े कचरे में पाए जाते हैं। रही बात हमारे घर में, तो हमारे घरों में फ्लावर पॉट्स में, खुली पानी की टंकी में और कूलर के अंदर जमा हुए पानी में, जो कि अक्सर घर की छतों पे पाए जाते हैं। इसके ब्रीडिंग प्लेसेस जानने के बाद अब इसकी उड़ने की रेंज सिर्फ 100 से 150 मीटर होती है, तो हम इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हमें बस सभी पानी के कंटेनर्स को या तो खाली रखना है या ढक के रखना है। कूड़े कचरे को खुले में नहीं फेंकना है। घर के आसपास प्रॉपर सफाई रखनी है। बारिश के पानी को कहीं भी इकट्ठा नहीं होने देना है। दिन के टाइम फुल स्लीव शर्ट और पैंट पहननी है। उसके साथ साथ मॉस्किटो नेट और मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करना है। रही बात डेंगू बुखार के लक्षणों के बारे में, तो डेंगू बुखार बेसिकली दो तरह का होता है। पहला, जिसे हम बोलते हैं क्लासिकल डेंगू बुखार और सिंपल डेंगू बुखार। दूसरा होता है डेंजरस और हेमरेजिक डेंगू बुखार। सिंपल और क्लासिकल डेंगू बुखार में तेज़ बुखार आना, उसके साथ साथ सर्दी लगना, पूरी बॉडी या जॉइंट्स में दर्द होना, रेट्रोऑर्बिटल यानी आंखों में दर्द होना, रैशेज आना, जो कि अक्सर 5 से 7 दिन के लिए रहता है और उसके बाद कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। जनरली इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। डेंजरस और डेंगू हेमरेजिक फीवर। हेमरेजिक का मतलब होता है ब्लीडिंग। इस फीवर के अंदर टोटल 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज, जिसे हम फेब्राइल फेज बोलते हैं। दूसरा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसे हम क्रिटिकल फेज बोलते हैं। और तीसरा, जिसे हम बोलते हैं रिकवरी फेज। फेब्राइल फेज, जो कि एकदम सिंपल डेंगू बुखार जैसा ही होता है, लेकिन डे 3 to 5 के आसपास जब बुखार उतरने लगता है और पेशेंट को बेहतर फील होने लगता है, तभी स्टार्ट होता है क्रिटिकल फेज। इस फेज के दौरान प्लाज्मा, जो कि हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट है, वो हमारे ब्लड वेसल से लीक होने लगता है या बाहर निकलने लगता है। साथ ही साथ प्लेटलेट की संख्या जो है वो तेज़ी से गिरने लगती है। इन दोनों रीजंस के कारण हमारे ब्लड का वॉल्यूम भी कम हो जाता है और हमारा ब्लड थिक भी हो जाता है, जिससे ब्लीडिंग हो सकती है। अब सीवियर प्लाज्मा लीकेज के कारण शॉक या बीपी में गिरावट आने लगती है, लेकिन इस स्टेज पे पहुंचने से पहले कुछ वार्निंग साइंस देखे जाते हैं, जिनका हमें खास कर बुखार उतरने के टाइम ध्यान रखना होता है। जैसे कि लगातार पेट में दर्द होना, बार बार वॉमिटिंग होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ब्लीडिंग, जो कि अक्सर गम्स या मसूड़ों से होती है, या फिर वॉमिट में, स्टूल्स में या यूरिन में ब्लड आने लगना, या फिर स्टूल का कलर एकदम डार्क हो जाना, बेहोशी या कंफ्यूजन होना, यूरिन पास होना बंद हो जाना, या फिर कुछ भी खा या पी नहीं सकना। अब ट्रीटमेंट में आप फीवर के लिए टैबलेट पैरासीटामोल, जो कि आप 6 से 8 घंटे में ले सकते हैं। साथ ही साथ ORS और फ्लूइड का इंटेक बढ़ा देना है। फीवर के लिए कभी भी एस्पिरिन या किसी अदर पेन किलर का यूज़ नहीं करना है। खासकर 1 साल के कम बच्चों को तेज़ बुखार के कारण झटके या मिर्गी आ सकती है, तो उससे बचने के लिए कोल्ड स्पंजिंग करनी है। आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है अगर आपको कोई भी वार्निंग साइन दिखे, कंडीशन और ख़राब होने लगे, स्पेशली फीवर उतरने के टाइम पे, या फिर ब्लीडिंग होने लगे, हाथ पे ठंडे पड़ने लगे, बेहोशी या यूरिन पास होना बंद हो जाए। कोल्ड स्पंजिंग की सही टेक्निक है कि आप बच्चे के सारे कपड़े उतार दें और फिर गीले कपड़े से पूरे शरीर को पोंछें, स्पेशली चेस्ट को, एब्डोमेन को और थाइस को। गीला कपड़ा सिर्फ सर के ऊपर नहीं रखना है। Thank you for watching. Stay safe, stay healthy, and please don't forget to like, share and subscribe to my new YouTube channel.